बात चुनौतियों की इसलिए क्योंकि आप जानते ही हैं इस बीच वो कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन चला, उस पे भी पिछली बार भी विपक्ष ने कहा कि वो बात संसद में उठ नहीं पाई, फिर कोरोना की वजह से सत्र को जो है वो ट्रंकेट भी करना पड़ा। अब ये फिर मुद्दा आएगा, फिर हंगामे के आसार होंगे। उससे पहले कुछ बातचीत की कुछ पहल आप करेंगे? जब भी संसद का सत्र चलता है, सब दल के नेताओं से हम चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं किन किन मुद्दों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। उनके लिए सरकार के पक्ष के लोग भी रहते हैं, प्रतिपक्ष के अन्य दल के लोग भी रहते हैं। एक सामूहिकता से एक सर्वसम्मति सदन चले, ऐसी कोशिश होती है। किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, उन मुद्दों पर चर्चा होना तय होता है। लेकिन हमने किसान बिल पर भी व्यापक चर्चा कराई थी। हमने जितना समय आवंटित था उससे ज़्यादा चर्चा कराई थी। सहमति असहमति, मत विभाजन हमारे लोकतंत्र की विशेषता है, क्योंकि मैं नहीं कहता कि सभी बिलों पर सहमति बनती है, किन्हीं बिलों पर असहमति भी बनती है। असहमति बनने पर मत विभाजन अगर कोई मांगता है तो मत विभाजन भी होता है। ये सारी प्रक्रिया है, संसद की कार्रवाई का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि ये मर्यादित आचरण और व्यवहार से ये सब कार्रवाइयाँ चले, ताकि सदन का उच्च मापदंड स्थापित रहे। तो वो फिर अगर मांग आई उनकी इस पर चर्चा की, तो आपको क्या उम्मीद है कि किस तरीके से जिन मुद्दों पर प्रतिपक्ष या अन्य दल चर्चा की बात करते हैं, हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी उन विषयों पर चर्चा करते हैं। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर सरकार के पक्ष के लोग भी रहते हैं और अन्य दल के पक्ष के लोग रहते हैं। जो सर्वसम्मति बन जाती है कि इस विषयों पर इस मुद्दे पर चर्चा करानी, इतना समय आवंटित होना चाहिए, उन सब पे चर्चा होती है। ये क्योंकि आप अध्यक्ष तो हैं ही, लेकिन राजनेता भी हैं, और ये हर नेता अच्छी तरह से समझता है कि जब कोई विपक्ष अगर कोई चुनाव जीत कर आ रहा है, उसके बाद सत्र हो रहा है, तो उसका रुख थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। ऐसा लगता है आपको होगा? मुझे लगता नहीं कि इन सारे विषयों को लेकर कोई, क्योंकि आम चुनाव होने के बाद कई विधानसभाओं के चुनाव होते रहते हैं, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं। जी जी। और इस 2 साल के अंदर कई विधानसभा के चुनाव भी हुए हैं। लेकिन अगर सदन में आप सबकी सर्वसम्मति बनाकर सदन चलाएंगे, सबको पर्याप्त समय देंगे, पर्याप्त अवसर देंगे, तो सदन की कार्रवाई निश्चित रूप से चलेगी। मेरा ये अनुभव है इस 2 वर्ष के अंदर। मेरा पहला सत्र था जिसकी 37 बैठक हुई, 480 घंटे काम हुए, देर रात तक मान्य सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया, 35 विधेयक पारित हुए और 1 घंटा भी व्यवधान नहीं हुआ। और एक दिन के अंदर शून्यकाल में 161 सवाल लोगों ने पूछे। सरकार ने भी गंभीरता से उन सब सवालों का जवाब मान्य सदस्यों को भेजा। आप सारे लोकसभा सत्र के 2 साल के अगर डेटाज देखेंगे तो कानून बनाने के अंदर भी 107 विधेयक पारित हुए और 1764 लोगों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। उसके साथ जो आवंटित समय था जिन महत्वपूर्ण विधेयकों में, उससे ज़्यादा पर चर्चा हुई। कानून बनाने में जिस तरीके की सक्रियता मान्य सदस्यों की रही, सब दल के नेताओं की रही, मैं उनको इस विषय पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश हित में कानून बनाने में उनकी सक्रिय भागीदारी इस लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करेगी। क्योंकि संसद का काम कानून बनाना है, उसके साथ साथ जनता की भावनाओं की, उनकी कठिनाइयों की, उनकी समस्याओं को अभिव्यक्ति भी की जाती है ताकि सरकार तक अपनी बात पहुंचाए। सदन के अंदर हम अलग अलग साधन से, चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे 377 हो, चाहे अविलंब लोकमत का प्रश्न हो, चाहे विभिन्न विषयों पर 193 पर चर्चा हो या कानून बनाने के विषय हो, सब पर लंबे समय तक चर्चा कराना, सबको पर्याप्त समय देना, पर्याप्त अवसर देना। इसीलिए तो प्रोडक्टिविटी जो लगातार 5 सत्रों के अंदर 122% हुई है। जी, तो ये आप कह रहे हैं कि वो जो समय पर्याप्त देंगे तो फिर वो वाले मुद्दे जो हैं वो उस तरह से उठेंगे ही नहीं, या वो आशंकाएं होंगी नहीं। एक बात ये कि कई चुनौतियां जो दूसरी तरह की आ रही हैं, अब
ताज़ा तो ये कि चिराग पासवान साहब कह रहे हैं कि साहब आपने पशुपति पारस जी को कैसे रिकग्नाइज कर दिया, ये सब जो आएगा। आप चिराग पासवान के सवाल पे अब क्या ये करेंगे? चुनौतियां नहीं है, ये एक संवैधानिक दायित्व है और एक लोकसभा की प्रक्रिया है। लोकसभा सचिवालय में कोई भी दल उसके नेता को चुनने का अधिकार उन दल के मान्य सदस्यों को होता है। जिस लोकसभा की आप बात कर रहे हैं उसमें वहाँ के मान्य सदस्यों ने एक निर्णय किया और निर्णय करने के बाद हमें अवगत कराया। मुझसे 5 मान्य सदस्य मिलने भी आए और उनके मुख्य सदस्य ने आग्रह किया कि हमने लोकसभा में संसदीय दल के नेता के रूप में इनका चयन किया गया। हमने उस रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लिया। अब मानो किसी को इस पे आपत्ति है, उन्होंने भी अपनी आपत्ति दर्ज करी, उसका भी एग्जामिन करा रहे हैं, लेकिन उनके आंतरिक मामले के अंदर लोकसभा सचिवालय का कोई लेना देना नहीं। इसी तरह तृणमूल कांग्रेस ने वो 2 सांसदों के बारे में कहा हुआ है, मंडल जी और अधिकारी जी, उन पर आपको फैसला लेना है? हाँ, टीएमसी ने 2 मान्य सदस्यों के बारे में दल बदल कानून के तहत कार्रवाई करने की दिया है। हमने उनसे जो प्रक्रिया है, हमारा सचिवालय उन प्रक्रियाओं को पूरा कर रहा है। हम जिन पर आरोप लगाया है दल बदल कानून के खिलाफ, जिन्होंने याचिका लगाई है, उनको भी हम अवसर देंगे। उनको सुनने के बाद एक प्रक्रिया होती है कि हम उसको कमेटी के अंदर भेजें और कमेटी उस पर निर्णय करे। इसमें एक दिलचस्प सा सवाल बन रहा है आपके लिए, तो वो प्रक्रिया का प्रश्न है। जैसे टीएमसी ने 2 सांसदों के बारे में कहा, उनमें एक सांसद अगर वापस टीएमसी की तरफ जाना चाहे और टीएमसी अपनी शिकायत वापस लेना चाहे, उस केस में क्या होगा? क्योंकि ऐसा हो रहा है अब राजनीति में। अब भविष्य पे तो हम नहीं कह सकते कि क्या वो लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन जो भी होगा वो निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई होगी। आप निश्चित हैं, लोकसभा सचिवालय हमेशा निष्पक्ष और निर्बाध रूप से कार्रवाई करता है और दल से ऊपर उठकर कार्रवाई करता है। ऐसे वाईएसआर कांग्रेस ने भी कहा हुआ है हाँ, सभी दलों को अपने अपनी दल बदल कानून के तहत, नियम प्रक्रिया के तहत, किसी मान्य सदस्य ने अगर दल बदल कानून के तहत कोई कार्रवाई बनती होगी तो वो अपना प्रतिवेदन देते हैं और उन्होंने शिकायत की है, उसकी जांच करेंगे। उसकी जांच की एक कमेटी होती है, जो उस कमेटी उसकी जांच करेगी और वो कमेटी जो निर्णय करेगी वो हमारे पास भेजेगी, तब हम निर्णय करेंगे उसका। एक सवाल जो